बच्चों, आज हम परमाणु और परमाणु की संरचना के विषय में समझेंगे। भारत के एक महर्षि थे कर्णाद। कर्णाद ने बताया, जब पदार्थ को हम विभाजित करें और इतना विभाजित करते जाएं कि उसके आगे पदार्थ का विभाजन संभव ना हो, तो वह सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। इसके पश्चात पदार्थ की संरचना के संबंध में अनेकों खोजें हुई, लेकिन सर्वप्रथम पदार्थ की संरचना के संबंध में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। उसके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना बनाया जा सकता। परमाणु अविभाज्य है। एक तत्व के परमाणु का भार, आकार व गुण दूसरे तत्व के परमाणु के भार, आकार और गुण से भिन्न होते हैं। आगे चलकर डाल्टन की परमाणु अविभाज्य की धारणा गलत साबित हुई, जब अनेकों प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि परमाणु की संरचना 3 मूल कणों के द्वारा होती है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया और बताया कि इस पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की और बताया न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। जब यह पता चल गया कि परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो इसकी संरचना के संबंध में अनेक मॉडल आए, जिसमें सबसे पहले मॉडल आया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोले के समान है, जिसका व्यास 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है। परमाणु की सतह पर चारों तरफ धन आवेश प्रोटॉन होता है तथा बीच बीच में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि तरबूज के लाल भाग में काले काले बीज धसे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे कि उसने परमाणु के नाभिक के विषय में कुछ नहीं बताया और यह भी नहीं बताया कि ऋण आवेश धन आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी को रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल ने पूरी की। उनके अनुसार परमाणु का एक नाभिक होता है, जिस पर परमाणु का समस्त धन आवेश होता है और परमाणु का समस्त भार परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की आलोचना की। उन्होंने बताया कि अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उनकी ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार रदरफोर्ड का यह सिद्धांत असफल सिद्ध हुआ। आगे नील्स बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर भी निश्चित होता है।
नील्स बोर ने बताया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। यह संख्या 2n वर्ग के अनुसार होती है। जैसे कि पहले कक्षा K में 2 गुणा 1 का वर्ग यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी कक्षा L में 2 गुणा 2 का वर्ग यानी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरी कक्षा M में 2 गुणा 3 का वर्ग यानी 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चौथी कक्षा N में 2 गुणा 4 का वर्ग यानी 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अब तक 2 मूल कणों की खोज हुई, प्रोटॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में पाए जाते हैं। कुछ समय पश्चात जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। इस प्रकार परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन।